अजीत पवार तो साइलेंट गेम खेल रहे हैं। एनडीए ने किसी तरह तिकड़म लगाकर बहुमत हासिल कर भी लिया तो भी सरकार एनडीए की नहीं बनने वाली है। यानी बीजेपी जो सीएम बनने का सपना, यानी अपने पास सीएम फेस रखने का जो सपना अभी सजा रही है, उसका वो सपना इस बार भी सपना ही रह जाएगा। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी के साथ ही खेल हो जाएगा और बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। ये चर्चा इस समय महाराष्ट्र की सियासत में जोरों से हो रही है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये कयास क्यों लग रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर वही हो सकता है जो 2019 में हुआ था। तो इसी पर हम अपनी रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी सपना सजा रही है कि इस बार अगर एनडीए को बहुमत मिला तो सीएम उसकी पार्टी का ही होगा। यहां तक कि खुद अमित शाह ने शिंदे और अजीत पवार के सामने ये बात कह दी कि जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स आएंगी सीएम उसी का बनेगा। अब आप अमित शाह के इस बयान के बाद जरा सोचिए कि जब सबसे ज्यादा सीट्स पर बीजेपी ही लड़ रही है तो जाहिर है कि सबसे ज्यादा सीट्स उसी के पास आएंगी। तो अगर ऐसे में एनडीए को बहुमत मिल भी जाता है तो जाहिर है कि सीएम बीजेपी का ही बनेगा। ऐसा बीजेपी ने इशारों में मैसेज अपने सहयोगियों को पहुंचा दिया है। तो एक तरफ तो बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम बनाने के सपने सजा रही है, लेकिन नवाब मलिक ने बयान दे दिया है कि बीजेपी का ये सपना इस बार भी पूरा नहीं होगा। तो आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि आखिर नवाब मलिक ने ऐसा कहा क्या है जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। दरअसल नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र में अजीत पवार किंग मेकर हैं और कभी भी दल बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें प्रचार के लिए बीजेपी के समर्थन की जरूरत नहीं है। तो अब जरा समझिए कि नवाब मलिक के इस बयान ने कैसे तहलका मचा दिया होगा। राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए हैं, साथ ही बीजेपी की टेंशन को भी बढ़ा दिया है कि आखिर अजीत के मन में चल क्या रहा है। क्या अजीत शांत रहकर कोई गेम खेल रहे हैं, कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एनडीए में इतनी उथल पुथल मची हुई है लेकिन अजीत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। उल्टा उनका फोकस सिर्फ चुनावों पर है और वो शांति से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जबकि चुनावों का ऐलान होने से पहले उनके कुछ बयान लगातार आ रहे थे जिसने राजनीति के गलियारों में चर्चा का बाजार गर्मा दिया था। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा था कि अजीत दूसरी राहें तलाश रहे हैं, क्योंकि अजीत बार बार परिवार से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो बार बार परिवार में राजनीति को लाने पर अफसोस जता रहे थे। कभी उन्होंने ये कहा कि बीवी को बहन की सीट से नहीं उतारना चाहिए था, कभी उन्होंने कहा कि परिवार में राजनीति को नहीं लाना चाहिए था। इन तमाम बयानों के बाद से ये माना जा रहा था कि अजीत कभी भी घर वापसी कर सकते हैं। यानी वो इस कोशिश में लगे हैं कि शरद पवार की जो नाराजगी है उनसे वो खत्म हो जाए और इन बयानों के चलते शरद पवार का जो दिल है वो पिघल जाए और वो अजीत को एक बार फिर से एंट्री दे दें या वापसी के लिए वो मान जाए। लेकिन हालांकि शरद पवार की तरफ से बार बार यही संकेत दिया गया कि वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन अजीत अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। यहां तक कि पहले अजीत पवार ने सीएम बनने की भी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन इसके बाद से एनडीए में इतनी उथल पुथल चल रही है, सीएम फेस को लेकर खींचतान शुरू हो गई है, सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है, लेकिन अजीत साइलेंट है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, बस चुपचाप अपने तरीके से अपनी मर्जी से अपना काम कर रहे हैं। और जिसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण है जीशान सिद्दीकी यानी बाबा सिद्दीकी के बेटे और नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट देना। और इसके बाद से यानी अजीत पवार के इस फैसले के बाद से माना जा रहा है कि अजीत कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी इन दोनों ही उम्मीदवारों के खिलाफ थी। बीजेपी लगातार कह रही थी कि इन दोनों के कनेक्शन दाऊद से, इनके परिवारों के कनेक्शन दाऊद से, इसलिए इन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि जब अजीत ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की तो इनके नाम उस सूची में नहीं थे। तब उस वक्त ये माना गया कि शायद अजीत ने बीजेपी की बात मान ली है और ये जो अपना फैसला था उसे बदल दिया है। लेकिन उसके बाद जब अगली सूची आई तो अगली सूची ने तो बीजेपी के होश ही उड़ा दिए, क्योंकि अगली सूची में अजीत ने दोनों को ही टिकट दे दिया, जीशान सिद्दीकी को भी और सना मलिक को भी। और इसके बाद तो बवाल मच गया। बीजेपी नेताओं ने इन दोनों के समर्थन में प्रचार करने से साफ तौर पर मना कर दिया, कह दिया कि इनके लिए प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन अजीत पर इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, वो बीजेपी के दबाव में नहीं आए। ऐसे में अब जब नवाब मलिक का बयान आ गया कि अजीत पवार को किसी की भी जरूरत नहीं है, वो किंग मेकर है, तो जानकारों के कान खड़े हो गए हैं।
कि कहीं अजीत पवार एक बार फिर से तो पलटी नहीं मार सकते हैं। क्या अजीत बीजेपी के साथ 2019 वाली कहानी दोहरा सकते हैं? तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। पहले नवाब मलिक ने और क्या कुछ कहा वो जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि नवाब मलिक ये सभी बातें उस समय कह रहे थे जब वो अपनी बेटी सना मलिक के साथ अणुशक्ति नगर से पर्चा दाखिल करने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं मानखुर्द सीट से कल पर्चा भरूंगा, यानी कि वो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, चाहे बीजेपी कितना भी विरोध करे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में अजीत पवार किंग मेकर बनेंगे। इसके बाद उनसे एक सवाल किया गया कि जो ये रैली है इसमें महायुति के सारे दलों के झंडे थे लेकिन बीजेपी का नहीं था। इस पर नवाब मलिक ने कहा कि हमारे साथ अजीत दादा हैं और किसी की हमें जरूरत नहीं है। यानी एक तरह से नवाब मलिक ने ये इशारा कर दिया कि बहुमत भले ही एनडीए के पास आ जाए, लेकिन अगर अजीत पवार ने पलटी मार ली तो बहुमत एनडीए के हाथ से छिन जाएगा, यानी सत्ता आते आते एनडीए के हाथ से छिन सकती है। यानी अजीत पवार अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में रखेंगे, जहां से उन्हें फायदा मिलेगा अजीत उधर चले जाएंगे। और अब अजीत पवार के इस बयान को बीजेपी के लिए एक चैलेंज भी माना जा रहा है। अब यहाँ देखने वाली बात यह भी होगी कि अजीत पवार अपने खास नवाब मलिक के किंग मेकर वाले बयान पर क्या जवाब देते हैं। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और उनकी इसी खामोशी को कहीं ना कहीं नवाब मलिक के बयान से सहमति भी बताया जा रहा है। दरअसल बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता नवाब मलिक के तेवर ने खलबली मचाई हुई है। बीजेपी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। तो अब यहां पर नवाब मलिक ने एक बयान देकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी और राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एक बार फिर से 2019 वाली स्थिति हो सकती है। यानी एनडीए के पास अगर बहुमत आ भी गया, हालांकि अभी तक जो स्थितियां हैं उससे तो ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। खुद देवेंद्र फडणवीस के बयान ने इस तरह इशारा कर दिया है कि बीजेपी अकेले के दम पर जीत नहीं सकती है। मतलब स्थितियां इस बार बीजेपी के खिलाफ हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी यही इशारा किया था कि बीजेपी की स्थिति खराब है, एनडीए की स्थिति खराब है। तमाम सर्वे रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार एमबीए की बन रही है, लेकिन इसके बाद भी अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि एनडीए बहुमत हासिल कर लेता है, सहयोगी दलों के साथ मिलकर बीजेपी बहुमत हासिल कर भी लेती है, तो भी अजीत पवार शायद 2019 वाले इतिहास को दोहरा सकते हैं। तो यहां अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर 2019 में ऐसा हुआ क्या था। तो अब आपको बताते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले और बाद की स्थिति। 2019 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। तब शिवसेना एक ही हुआ करती थी, उद्धव की शिवसेना हुआ करती थी। चुनाव से पहले शिवसेना की तरफ से सीएम पद को लेकर दावेदारी की जा रही थी, जबकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि जिसके पास ज्यादा सीटें आएंगी सीएम उसका होगा। ठीक इसी तरह जैसे कि बीजेपी की तरफ से अब कहा जा रहा है, जैसे कि अमित शाह ने कहा है। मतलब अमित शाह ने वही बात दोहराई है जो 2019 में दोहराई गई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105 सीटें मिली और शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली, यानी 161 सीटें जो बहुमत से 16 ज्यादा थी। 1.5 दर्जन निर्दलीय और दूसरे छोटे दलों का भी समर्थन मिलना तय माना जा रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे सीएम पद को लेकर अड़ गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा था कि जब बातचीत चल रही थी तब अमित शाह ने और बीजेपी की तरफ से 2.5 साल के सीएम को लेकर बात बनी थी, लेकिन बाद में अमित शाह उस बात से मुकर गए थे और इसके वजह से उद्धव ठाकरे सीएम पद को लेकर अड़ गए। शिवसेना को पता था कि बीजेपी उनके बिना सरकार नहीं बना पाएगी। कांग्रेस और एनसीपी के पास 98 सीट थी, जिसमें एनसीपी के 54 और कांग्रेस के 44 विधायक जीतकर आए थे। शिवसेना के 56 विधायकों को अगर जोड़कर यह संख्या 154 बन रही थी, यानी बहुमत से 9 ज्यादा। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की डिमांड नहीं मानी तो उद्धव ठाकरे ने एनडीए छोड़ दिया और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के साथ चले गए। उस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका यहां पर एनसीपी ने यानी कि शरद पवार ने निभाई थी, इन दोनों दलों को एक साथ लाकर, और इस गठबंधन को नाम दिया गया महाविकास अघाड़ी गठबंधन, जिसमें उद्धव सीएम बन गए। और अब नवाब मलिक ने इशारा दे दिया है कि विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बनी तो अजीत पवार किंग मेकर की भूमिका में आए तो फिर किंग मेकर की जगह वो किंग भी बन सकते हैं और इसके लिए
पाला भी बदला जा सकता है, क्योंकि यह भी देखा गया था कि उस समय एक स्थिति ऐसी भी बनी कि अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, लेकिन यह सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और इसीलिए एक दिन में ही यह सरकार गिर गई थी। उस वक्त अजीत पवार ने एक बार फिर पाला बदल लिया था। मतलब अजीत पवार ऐसी चीजें करते रहे हैं और इसीलिए इस बार एक बार फिर माना जा रहा है कि अगर अजीत पवार को उनके मन मुताबिक चीजें नहीं मिली, अजीत पवार को कहीं भी ऐसा लगा कि बीजेपी सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रही है, तो वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। और इसीलिए अजीत पवार इस वक्त सिर्फ एनसीपी अजीत पवार गुट के जो नेता हैं उनको मजबूत स्थिति में लाने पर लगे हुए हैं, खुद को मजबूत रखने में लगे हुए हैं, जिससे उनके पास बार्गेनिंग पावर रहे। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।